हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लेंस। आज हम लोग और एक मेडिकल डिस्कवरी के बारे में जानेंगे जो कि रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। तो इसके बारे में और जानते हैं, आगे वीडियो में सारी डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा कंटेंट शेयर कर सकूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, वो मैं कर रहा हूँ। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक समरी दे देता हूँ कि हम लोग ये ओवरऑल टॉपिक जो है वो क्या है और डिस्कवरी एग्जैक्टली किस चीज़ की हुई है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि जो ये रेडनेस जो है ये कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना थिक है, जो हम लोग को मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जॉइंट्स के। वही जब सेकेंड इमेज में हम लोग देख रहे हैं, ये एक ओल्ड माउस का कार्टिलेज का पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कितना थिन हो गया है या फिर वो कितना कम हो गया है ओवरऑल क्वांटिटी में, तो जिसके वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। अब थर्ड इमेज में हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि जब उसी माउस का ट्रीटमेंट हो गया है जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस से अफेक्टेड था, तो ट्रीट होने के बाद उसमें जो रीजनरेशन है वो वापस हो गया है कार्टिलेज का। अब जो डिस्कवरी है वो है ब्लॉकिंग ऑफ अ जीरोजाइम। तो एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है जिसको ब्लॉक करने के बाद जो रीजनरेशन है वो वापस चालू हो जाता है। इंडियन ओरिजिन की एक एसोसिएट प्रोफेसर है, निधि भूटानी करके। तो उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें। ये है निधि भूटानी, और इनका ही एक स्टेटमेंट है जो कि आर्टिकल में मेंशन था स्टैनफोर्ड के। मैं उसको बस कोट करना चाहता हूँ। मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग एज दे एज। इट इज़ ह्यूज अनमेट मेडिकल नीड. Until now, there has been no drug that directly treats the cause of cartilage loss. But this gyrozyme in- inhibitor cause a dramatic regeneration of cartilage beyond that reported in response to any other drug or intervention. तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे कार्टिलेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो कार्टिलेज ओवरऑल इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे बॉडी में मेजरली तीन टाइप के कार्टिलेज होते हैं। एक हाइलिन कार्टिलेज, एक इलास्टिक कार्टिलेज और एक फाइब्रो कार्टिलेज। सबसे पहले जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये एक सॉफ्ट इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो कि हमारे आउटर ईयर्स में, कान के पास, जो हम लोग जिसको फोल्ड कर सकते हैं वो है। सेकंड जो कि है फाइब्रो कार्टिलेज, वो एक डेंस मटेरियल होता है जो कि हमारे मेनली शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है हमारे बॉडी में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और इमेज में भी देख सकते हैं नी के लोअर साइड में भी वो कार्टिलेज होता है। और थर्ड है हाइलिन कार्टिलेज। ये एक बहुत ग्लॉसी मटेरियल होता है, बहुत सुपर स्मूथ होता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है ओवरऑल किसी भी सरफेस पे। ये हमारे मल्टीपल जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एंकल्स, हिप्स, शोल्डर्स एंड पार्ट्स ऑफ नी। तो ये डिस्कवरी के प्रोसेस में दो जो मेन टिश्यू जो होते हैं, एक तो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्कैफोल्डिंग या मैट्रिक्स, और दूसरा है कार्टिलेज जनरेटिंग कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। और ये कंप्लीट होने के बाद हमें ये दिखा ऐसा कि ये दोनों अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और दोनों ने ही रीजनरेशन का काम किया है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है एग्जैक्टली। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये हमारे बॉडी में आता है जॉइंट्स में जब भी या तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है एजिंग के वजह से, या तो इंजरी हो गई है, या फिर बॉडी का मोटापा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वजन है बॉडी पे, तो कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है नीज़ पे या फिर बाकी के जॉइंट्स पे, जिसके वजह से ये अंडर स्ट्रेस ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करने लगते हैं जो कि कॉलेजन को ब्रेक डाउन करने लगता है। कॉलेजन हमारे कार्टिलेज का प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जब कॉलेजन हमारे बॉडी से कम हो जाता है तो कार्टिलेज अपने आप कम होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लगता है, और इसके बाद हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, जॉइंट में स्वेलिंग्स आ जाता है, पेन आ जाता है। और ये बेसिकली सारे सिम्टम्स हैं इस ओवरऑल ऑस्टियो आर्थराइटिस इस डिजीज़ के।
अब अंडर एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो कार्टिलेज है हमारे, ये कभी भी रीजनरेट नहीं होते हैं, बट आफ्टर ये जो डिस्कवरी हुई है, ये अब ऐसा दिखा रहा है कि ये अब पॉसिबल है। हम लोग इसको एक बहुत सिंपल डे टू डे एक्टिविटी में समझते हैं। जैसे कि हमारे जो शूज़ हैं, अगर उसका जो सोल है वो बहुत अच्छा है, मोटा है, हमारा जो शूज़ एकदम नया है, तो हमें एकदम कुछ भी फील नहीं होता है, नीचे ज़मीन कितनी भी ख़राब हो, सरफेस अच्छा नहीं हो फिर भी। बट जैसे वो शूज़ का जो सोल है वो घिसने लग जाता है, शूज़ बहुत पुराना हो जाता है, तो आपको जो नीचे का जो सरफेस है ज़मीन का, वो फील होने लगता है। ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कार्टिलेज के मामले में। तो अब फाइंडिंग या फिर बोल सकते हैं डिस्कवरी क्या है। 15 PGDH एक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है माउस के आर्टिकुलर कार्टिलेज में, जब या तो वो बहुत ज़्यादा एज्ड माउस है या फिर वो एक इंजर्ड माउस है। सिस्टमैटिक और लोकल इनहिबिशन किया गया, इसका मतलब है कि 15 PGDH इस मॉलिक्यूल को ब्लॉक किया गया एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से, PGDHI से। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल ब्लॉक कर देता है 15 PGDH को, हमें ये ऑब्जर्व होता है कि रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो वापस स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लोग इसको सिंपली समझते हैं कि हमारा बॉडी जैसे जैसे एज करते जाता है, हमारे बॉडी में जो कार्टिलेज है उसको सिग्नल ऐसे मिलते हैं 15 PGDH से कि रीजनरेशन का जो प्रोसेस है ये हमें बंद करना है क्योंकि बॉडी ओल्ड हो रही है। डिस्कवरी में ये पता चला कि जब PGDHI इस मॉलिक्यूल का यूज़ करके हम लोग जब PGDH इस मॉलिक्यूल को ब्लॉक करते हैं, तो ये एक ऑन ऑफ स्विच के जैसा है, और जब ये स्विच ऑफ हो जाता है 15 PGDH का, तो हमारी बॉडी को ये सिग्नल नहीं मिलता कि हमारी बॉडी एज हो चुकी है और अब हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है हमारे कार्टिलेज में। तो वो इवन दो हम एज्ड हैं या फिर हमें इंजरी हुई है, जो रीजनरेशन है कार्टिलेज का वो वापस चालू हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मेरा मोटो है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हमारे दुनिया में होती हैं मैं उसको कवर करूँ एक बहुत ही सिंपल वे में, एक सिंपल लेंस के साथ। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक जो मैंने कवर किया ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं और एक किसी न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।